हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस हेरा। दोस्तों, ये जो अपडेट है शिक्षक नियोजन से रिलेटेड मैं आप लोग के लिए लेकर आती हूँ। स्कूलों में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया जारी रहेगी। इस बात से बहुत खुशी होती है। लाइन जब से आई है, हाईलाइट हुई है, न्यूज़ पे हर जगह ट्रेंड कर रहा। कम से कम हमारी बहाली प्रक्रिया शुरू तो हुई। राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में करीब 94,000 पदों पर शिक्षकों का नियोजन का कार्यक्रम उच्च न्यायालय के 2 आदेश से रुका हुआ है। शिक्षा विभाग के आदेश के अनुपालन में इन पर रोक लगाई गई है। पहली से 5वीं प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों के नियोजन कार्य फिलहाल कोर्ट के अगले आदेश तक रुका हुआ है, लेकिन मध्य विद्यालय 6ठी से 8वीं के शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया जारी है। 1 से 5वीं तक जो रुका हुआ है उसके लिए सरकार काउंटर फाइल करने वाली है, तो ये अगस्त के दूसरे सप्ताह तक ये चीज़ हो सकता है। अब देखते हैं जो सरकार काउंटर फाइल कर रही है, क्या पक्ष रख रही है, उसके बेस पर ही हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। उसके बाद 1 to 5 की बहाली प्रक्रिया जारी हो जाएगी। तो इस संबंध में उसके बाद मैं बता रही हूँ क्या अपडेट है। इस बाबत विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने अधिसूचना जारी की। इसमें कहा गया है कि मध्य विद्यालय के शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया के तहत मेधा सूची का अनुमोदन अगस्त में पूरा कर लिया जाएगा, यानी 6 to 8 का मेधा सूची अगस्त तक बन जाएगा कर लिए, परंतु उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में नियोजन पत्र निर्गत नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि वैकेंसी एक साथ आई थी और नियोजन पत्र होगा निर्गत तो 1 to 5, 6 to 8 दोनों का होगा एक साथ। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में विभाग के 17 दिसंबर 2019 के आदेश पर रोक लगाई गई है, जो वर्ग 1 से 5 में नियोजन अर्थात वरीयता की सूची तैयार करने से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, एक लेटर बीच में इशू हुई थी कि डीएलएड की प्राथमिकता को लेकर के, उसी के अगेंस्ट में हमारे बीएड अभ्यर्थी ने इस पर केस किया कि प्राथमिकता के कारण, क्योंकि जब वैकेंसी आई थी तो उस समय गवर्नमेंट ने कोई लेटर इशू नहीं किया था। ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी दोस्तों, क्योंकि बीएड वाले 1 to 5 में ऑलरेडी फॉर्म डाल चुके हैं। अगर उनकी प्राथमिकता नहीं रहती है या प्राथमिकता हटाई जाती है या जो भी होता है, ये हमारे गवर्नमेंट का इशू है, हम आपस में क्यों लड़े, तो उन्हें थोड़ी परेशानी होगी। क्योंकि जब वैकेंसी आती उसी समय साथ में ये लेटर भी आ जाता तो शायद उन्हें परेशानी कम होती और इस बात पे केस भी नहीं होती कि सरकार ने प्राथमिकता क्यों दी। ये हमारे गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू था, उन्होंने बीच में लेटर क्यों इशू किया। अब देखते हैं, सरकार को इसके लिए जल्द से जल्द काउंटर फाइल करना होगा, क्योंकि 1 to 5 में बहुत सारे शिक्षकगण हैं, बहुत सारे बीटीसी वाले, रेगुलर डीएड वाले, डीएलएड वाले, बहुत सारे विद्यार्थी है। इवन बीएड वाले भी 1 to 5 में फॉर्म एप्लीकेशन डाल चुके हैं। और एक चीज़ कही गई थी कि डीएलएड अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होंगे, अगर वो वहाँ पे नहीं रहते सीट पे तो वहाँ पे बीएड को प्राथमिकता दी जाएगी। तो इसी सब के कारण बात पर एक केस चल रहा है हमारे पटना हाई कोर्ट में, जिसकी सुनवाई 7 सितंबर को होने वाली है, जिसमें पता चल जाएगा कि प्राथमिकता हटेगी या रहेगी। सरकार इसके लिए क्या कर रही है, इस चीज़ को हमें देखना है और इसके लिए हमें फिर से ट्विटर कैंपेन स्टार्ट करना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट बिना जनता के जागे कुछ नहीं कर सकती है। उनका तो मोटो ही यही होता है कि चलो जितनी समय और बहाली प्रक्रिया रुक जाए, पैसा ना देना पड़े शिक्षकों को, बहुत सारी समस्याएं होती है। नहीं तो जैसे ही स्टे लगा तब तक सरकार काउंटर फाइल कर चुकी होती और इस केस को अच्छे तरीके से समझा दी होती, अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेती, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, केस सॉर्ट आउट हो जाता और उसके बाद बहाली प्रक्रिया दोनों की एक साथ होती। अब देखते हैं अगस्त के दूसरे सप्ताह में सरकार का क्या रुख है। अभी तो लेटर में दिया गया है, ऐसे न्यूज़ पे दिया गया है। कल ईटीवी भारत न्यूज़ पे भी जो हमारे रंजीत सर आईएएस अधिकारी, उन्होंने कहा है कि सरकार अगस्त के दूसरे सप्ताह में काउंटर फाइल कर रही है। सारी क्वेश्चन का जवाब जो है तैयार कर लिया गया है सरकार की तरफ से, जो भी हाई कोर्ट के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखते हैं अगस्त के दूसरे सप्ताह में यह फैसला हो जाएगा कि प्राथमिकता रहेगी या जाएगी, या दिसंबर सीटेट को उसका भी जो हेयरिंग होगा उसके लिए भी सरकार रेडी है, तो दिसंबर सीटेट को अलाउ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये हमारे पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर पर ही निर्भर करता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस तरह से अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और एक और चीज़ मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ कि ट्विटर कैंपेन कब चलाया जाए 1 to 5 के लिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है और इससे जुड़े बहुत सारे साथियों के जीवन का सवाल है। इसलिए आप लोग हमें कमेंट करके बताएं, फिर मैं एक वीडियो डेट इशू करती हूँ। उसके बाद आप सभी मिलकर के ट्विटर कैंपेन को फिर से ट्रेंड करना है इंडिया में नंबर 1 पे। थैंक यू दोस्तों।